रात का समय हजारों लोग एक मैदान में खड़े हैं। सामने करीब 20 फीट लंबा रास्ता, लेकिन उस रास्ते पर पत्थर नहीं, लाल लाल जलते हुए अंगारे बिछे हैं। गर्मी इतनी कि कुछ सेकंड पास खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए। फिर एक आदमी हाथ जोड़ता है, भगवान का नाम लेता है और बिना रुके नंगे पैर उन अंगारों पर चलना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, उसके पीछे सैकड़ों लोग, फिर हजारों। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ज्यादातर लोगों के पैर बुरी तरह नहीं जलते। क्या यह चमत्कार है या इसके पीछे छिपा है साइंस? यह है थिमिथी, तमिलनाडु की लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाने वाली एक प्रसिद्ध परंपरा। थी का मतलब होता है फायर और मीठी का मतलब होता है चलना, यानी फायर वॉकिंग। हर साल दशहरे के आसपास हजारों श्रद्धालु देवी द्रौपदी अम्मन की पूजा के बाद जलते अंगारों पर चलते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? महाभारत के बाद ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी ने अपनी पवित्रता और सत्य का प्रमाण देने के लिए अग्नि का मार्ग पार किया। समय के साथ दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में यह श्रद्धा, साहस और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। आज भी कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर या किसी व्रत के संकल्प के रूप में अंगारों पर चलते हैं। उनका विश्वास होता है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो डर खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आग सच में नहीं जलाती? जलाती है, बिल्कुल जलाती है, लेकिन फायर वॉकिंग के पीछे एक रोचक वैज्ञानिक कारण भी है। जलते हुए लकड़ी के अंगारे देखने में बेहद गर्म होते हैं, लेकिन वे हीट के बहुत खराब कंडक्टर होते हैं। यानी वे गर्मी को इंसान के पैरों में उतनी तेजी से ट्रांसफर नहीं कर पाते जितनी तेजी से लोहे या स्टील जैसी चीजें कर सकती हैं। दूसरी बात, श्रद्धालु लगातार चलते रहते हैं। उनका पैर हर अंगारे को सिर्फ एक पल के लिए छूता है। इतने कम समय में अक्सर गर्मी त्वचा के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर कोई वहीं रुक जाए या पैर गीले हों या अंगारों में धातु का कोई टुकड़ा हो तो गंभीर जलन हो सकती है। यानी यह चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा, तैयारी और विज्ञान तीनों का मेल है। आज थिमिथी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और समुदाय की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। हालांकि डॉक्टर्स और सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि ऐसी परंपराओं को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही किया जाना चाहिए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? कई बार जिस चीज़ को हम पहली नज़र में चमत्कार समझ लेते हैं, उसके पीछे आस्था भी होती है और विज्ञान भी। दोनों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ यह नहीं बताता कि लोग क्या करते हैं, इतिहास यह भी सिखाता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं।